हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। ये फ्लूइड मशीनरी टॉपिक है, फ्लूइड मशीनरी सब्जेक्ट होता है। इसमें जो टॉपिक है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ जेट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपका चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या गेट एसएससी जेई का हो या कोई भी अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो, हर जगह इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 दैट इज इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो सबसे पहले व्हाट इज जेट, जेट क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो फ्लूइड ऑफ जेट या जेट, फ्लूइड ऑफ जेट या जेट सिंपली इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है, अगर कोई एक नोजल है, ये एक हमने नोजल लिया, इस नोजल से अगर यहाँ से एक जेट निकल रहा होता है, इसी को मोस्टली हम लोग जेट डिफाइन करते हैं। इसका कोई इसी को हमने जेट नाम दे दिया, दिस इज द जेट। इस नोजल से जो जेट ऑफ वाटर निकल रहा होता है उसकी वेलोसिटी हाई होता है, इसलिए इसको हम लोग जेट बोलते हैं। दिस इज द नोजल। ये कोई पाइप था, उसके आउटलेट पे एक नोजल फिट था, दिस इज द नोजल एंड दिस इज द पाइप। तो व्हाट इज जेट, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड। व्हाट इज जेट, जेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो बेसिकली ये होता है स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड coming out from the nozzle, coming out from the nozzle is known as jet, coming out from the nozzle। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं जेट को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ जेट। अगर हम इस जेट के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें, सपोज इट इज ए प्लेट, ऐसे अगर हमने कोई एक प्लेट को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये जेट यहाँ से निकलेगा और इस पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। सो इसको डिफाइन करें कैसे करेंगे, व्हेन जेट impinges or strikes, when jet impinges on a plate, on a plate और वेन, प्लेट को हम वेन भी बोल सकते हैं, और वेन it applies, it applies a force on the plate, a force on the plate ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। ये फोर्स क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, नोन एज इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, ये चीज हमें डिस्कस करना है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी हम फोर्स की एनालिसिस करते हैं किसी प्लेट के ऊपर, जब जेट स्ट्राइक करता है, तो वहां पे हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, it is based on the Newton's second law of motion. First point is it is based on the Newton's second law of motion, ठीक है। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे ये आपका मोमेंटम इक्वेशन बेस्ड होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, नेट एक्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज इट इज ए ऑब्जेक्ट, और अगर इस पे कोई एफ फोर्स लग रहा है, इसका मास ए है और ये इधर मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन ए, अगर ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो विद रेस्पेक्ट टू मास एम, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इस मास के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक्सीलरेट होगा, आगे की तरफ मूव होगा विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो उस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक। इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड वी नो दैट एक्सीलरेशन इज गिवन बाय dv by dt।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं मास अपॉन टाइम इंटू dv। dv मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। मास अपॉन टाइम को हम m डॉट से शो करते हैं इंटू dv। dv को हम डेल्टा v लिख सकते हैं m डॉट डेल्टा v। डेल्टा v मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज m डॉट? this is mass per second. m dot means mass per second and delta v is the change in velocity. so net force जो एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर उसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कितना मास एक सेकेंड में स्ट्राइक कर रहा है और उसकी वजह से कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ। इस तरीके से हम एफ नेट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे या फ्लूइड मशीनरी में कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज कि कोई इस तरीके का वायरिंग सेक्शन का क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो गया और यहाँ पे वेलोसिटी आपका v2 हो गया। ठीक है, दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2। इसके ऊपर हमें मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करना है। तो F इज इक्वल टू एम टाइम्स dv बाई dt, या इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन dt इंटू dv। dv इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो मास अपॉन टाइम को हम m डॉट से शो करते हैं। dv मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ v2 माइनस v1। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं मास अपॉन टाइम into v2 minus v1। F is equal to m dot। now what is m dot? m dot is equal to होता है रो into discharge। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमें फोर्स अप्लाइड कितना मिल जाएगा, रो q into v2 minus v1। ठीक है, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। मास पर सेकेंड जो होता है उसको हम m डॉट से शो करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं मास एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू m into dv upon dt। so what is m dv? this is the change in momentum, change in momentum। और इसी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के इक्वल होता है, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। यहाँ ये हमने सीखा। तो ये जो फार्मूला है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इंटू डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। ठीक है, दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। F इंटू डी टी क्या होता है? दिस इज इम्पल्स। और m इंटू डी वी क्या होता है? दिस इज मोमेंटम। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इसका क्या एप्लीकेशन होता है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का? तो इसको हम यूज करते हैं जब हमें रिएक्शन ऑफ जेट निकालना होता है। टू फाइंड द रिएक्शन ऑफ जेट, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। टू फाइंड द वर्क डन, टू फाइंड द वर्क डन बाय द जेट, वर्क डन बाय द जेट। ठीक है, ऑन द प्लेट। ऐसा केस हमें कहाँ पे मिलता है? ऐसा केस हमें टरबाइन के केस में मिलता है। ठीक है, सिमिलरली हम इसका यूज कर सकते हैं पंप। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें इसका यूज मिलता है। यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं टू फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लेड ऑन द जेट, वर्क डन बाय द ब्लेड ऑन द जेट, ऑन द जेट। तो इसको फाइंड आउट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है,
नाउ हमें क्या करना है, फोर्स अप्लाइड, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट, हमें ये चीज पढ़ना है। तो ये जो फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट है, इसके कई सारे केस होंगे। तो प्लेट एक केस होगा, केस नंबर 1, व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी, व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी। दूसरा केस होगा केस नंबर 2, व्हेन द प्लेट इज मूविंग, जब प्लेट आपका मूव कर रहा है, व्हेन द प्लेट इज मूविंग। तो हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है, दो केस पढ़ने मेनली, व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी एंड व्हेन द प्लेट इज मूविंग। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी सबसे पहले, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट व्हेन द प्लेट इज मूविंग। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमारा बन रहा है स्टेशनरी प्लेट के लिए। स्टेशनरी प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट। इस स्टेशनरी प्लेट में कई सारे केस बनेंगे। तो फर्स्ट हमारा है फोर्स अप्लाइड बाय द जेट व्हेन द प्लेट इज वर्टिकल, स्टेशनरी प्लेट एंड व्हेन द प्लेट इज वर्टिकल टू द जेट। तो इस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज आवर प्लेट, दिस इज द फ्लैट वर्टिकल प्लेट जो कि फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, दिस इज फिक्स। इसके ऊपर एक जेट आ रहा है, सपोज यहाँ पे एक कोई पाइप है, ठीक है, इस पाइप में नोजल लगा हुआ है, इस नोजल से जेट निकल रहा है और आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, दिस इज नोजल एंड दिस इज पाइप। तो इस तरीके का कंडीशन है। तो स्ट्राइक, सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टली, प्लेट ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो जब जेट आएगा स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद हाफ पोर्शन इधर चला जाएगा और हाफ पोर्शन इधर चला जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज द एरिया ऑफ जेट, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट दिस इज ए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो एजम्पशंस हैं वो हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट आर द एजम्पशंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेट इज स्मूथ, प्लेट इज स्मूथ मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है बिटवीन द जेट एंड द प्लेट, सरफेस ऑफ द प्लेट, एंड नो हाइड्रोलिक लॉस, कोई लॉस नहीं हो रहा है, हाइड्रोलिक लॉस जो होता है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड इज प्लेट इज, थर्ड एजम्पशन इज कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेट, स्ट्राइकिंग द प्लेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग। क्यों सेम है वेलोसिटी? क्योंकि कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी सेम है, स्ट्राइक करने से पहले भी और बाद में भी। ठीक है, सो दीज आर द एजम्पशंस। अब हमें इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज करते हुए हमें फोर्स निकालना है इस जेट के थ्रू, इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में फिर से यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। दिस इज आवर प्लेट दैट इज फिक्स्ड, दिस इज द वर्टिकल प्लेट एंड इट इज फिक्स्ड, ये आपका फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, यहाँ से जेट निकला, ऐसे जेट निकल रहा है और जेट स्ट्राइक करने के बाद हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये जेट कहाँ से आ रहा है? ये नोजल से निकल रहा है, सो दिस इज द नोजल, नोजल एक पाइप में लगा होगा, सो दिस इज द पाइप, यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है, दिस इज द नोजल एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल, ए इज द एरिया ऑफ नोजल। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे v वेलोसिटी से जेट ऐसे निकल रहा है,
और स्ट्राइक कर रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एजम्पशंस हो गया, लेट a इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ nozzle, it is denoted by a, so a is equal to pi by 4 d square, where d is the diameter of the nozzle, d is the diameter of the nozzle, dia of nozzle, ये दिया रहता है मोस्टली क्वेश्चन में। ठीक है, सो लेट f इज द फोर्स। अब हमें क्या करना है, फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट निकालना है। तो फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट इज इक्वल टू f। तो अगर ये जेट इस प्लेट के ऊपर कैपिटल F फोर्स लगा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल फोर्स ये प्लेट इस जेट के ऊपर अप्लाई करेगा। तो दूसरा चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेट ऑन द जेट इज इक्वल टू स्मॉल f, दैट इज माइनस टाइम्स f। कैसे ये निकला, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो रिएक्शन फोर्स होगा वो माइनस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये निकालने की, स्मॉल f निकालने की जरूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा अगर F, तो ये मूव करना, इसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए। सो मोमेंटम इसका अगर चेंज हो रहा है तो हम फोर्स निकाल पाएंगे। सपोज इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज फिक्स। अगर ये फिक्स हो गया तो इसका मोमेंटम ही चेंज नहीं होगा। तो अगर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो आप फोर्स कैसे निकालोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट द फोर्स। तो इस प्लेट, जो भी ये हमारा प्लेट है, दिस इज फिक्स, ये प्लेट फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, जेट फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, बट दिस विल नॉट मूव, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। तो जब ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका मोमेंटम हम निकाल नहीं पाएंगे, और मोमेंटम चेंज अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फोर्स नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ये प्लेट जेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो जो जेट आ रहा है, b वेलोसिटी से जेट आया, टकराया, और टकराने के बाद x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। तो जो जेट है, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, यस इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो जो जेट है, जेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को हम जेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अगर जेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, जेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा। तो इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर ये प्लेट फोर्स लगा रहा है। ये प्लेट इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये प्लेट इस जेट के ऊपर स्मॉल f फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। स्मॉल f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कैपिटल F। तो रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज जेट, नॉट ए प्लेट। तो अब हमें पूरा कंसंट्रेशन अपना डालना होगा जेट के ऊपर। तो जेट का मास हमें चेक करना होगा, जेट का मोमेंटम हमें देखना होगा कितना चेंज हुआ। ठीक है, सो दिस इज द जेट, और ये प्लेट हो गया, ये आपका प्लेट है, प्लेट मूव नहीं कर रहा है, प्लेट आपका फिक्स है, प्लेट इज फिक्स्ड। यहां से जेट निकल रहा है नोजल से, और ये जाके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो हम यहाँ तो जेट का वेलोसिटी स्ट्राइक करने से पहले v है, और स्ट्राइक करने के बाद भी वेलोसिटी v है, बट स्ट्राइक करने के बाद जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया।
सो सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो अगर हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को इस जेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट m डॉट इज द मास पर सेकेंड of jet coming out from the nozzle, coming out from the nozzle। तो m डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, m डॉट इज इक्वल टू होता है रो इंटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वी नो दैट डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो m डॉट की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, रो ए v। तो व्हाट इज v, v इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल, ठीक है। तो यहाँ से हमने m डॉट की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब अप्लाई करेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, जेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेट ऑन द जेट, जेट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जेट का मोमेंटम चेंज होगा। तो जेट का मोमेंटम क्या होगा, m डॉट डेल्टा v, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन x डायरेक्शन, तो जो मोमेंटम चेंज होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में होगा। तो m डॉट इंटू चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो डेल्टा v v2 माइनस v1 इन x डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें स्मॉल f की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कैपिटल F। तो फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेट हमने निकाल लिया, बाय द प्लेट ऑन द जेट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m डॉट v2 माइनस v1। नाउ वी हैव टू फाइंड, एक्चुअली में हमें क्या निकालना था, फोर्स अप्लाइड बाय द जेट। तो फोर्स अप्लाइड बाय द जेट क्या होगा, तो बाय द जेट ऑन द प्लेट, ये हमें निकालना था, दिस वाज आवर टास्क। तो ये होगा आपका f एंड f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स स्मॉल f। तो माइनस टाइम्स लगाएंगे यहाँ पे m डॉट b2 माइनस b1, इसको हम ऐसे लिखेंगे m डॉट b1 माइनस b2। तो व्हाट इज b1 एंड व्हाट इज b2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं v1 इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, velocity before striking, and what is v2, final velocity, final velocity means velocity after striking। तो अब हमें कभी ये फाइंड आउट करना है कि फोर्स अप्लाइड बाय द जेट कितना होगा। तो F का जो हमारा फार्मूला बन गया m डॉट v इनिशियल माइनस v फाइनल। सो दिस इज आवर मेन इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। हम इसी इक्वेशंस का बार बार यूज करेंगे जब भी हमें फोर्स निकालना होगा। क्लियर है ये चीज, v इनिशियल माइनस v फाइनल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फोर्स अप्लाइड बाय द जेट होता है। हमने इसको डेराइव कैसे किया है, हमने डेराइव किया था रिवर्स मान के, फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेट ऑन द जेट, ठीक है। इसी चीज का हम यूज करेंगे। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। ये हमारा प्लेट था, इस प्लेट के ऊपर ये फिक्स है, इस प्लेट के ऊपर ऐसे जेट आ रहा है और ये स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है। किस वेलोसिटी से आके स्ट्राइक किया था, तो v वेलोसिटी से। तो अब हम इस पे x डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो व्हाट इज अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू m डॉट v इनिशियल माइनस v फाइनल इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो Fx विल बी इक्वल टू m डॉट v इनिशियल is equal to v and after striking the plate velocity of the jet in x direction becomes 0.
So Fx will be equal to m dot is equal to rho into area into velocity v minus 0, it will becomes rho a v square. ठीक है. So this is the magnitude of force in x direction, that is force applied by the jet on the plate. So if we want to calculate force applied by the jet in y direction, so we will take Fy is equal to m dot v initial minus v final in y direction. m dot की वैल्यू क्या आएगा, रो ए वी आएगा. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जेट इन वाई डायरेक्शन इज 0. यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ नहीं है, और स्ट्राइक करने के बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी v हो जाता है, तो 0 माइनस वी. सो दिस इज माइनस टाइम्स रो ए वी स्क्वायर, दिस इज एफ वाई. नाउ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें मेन इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है ये निकालना होता है. तो रो ए वी स्क्वायर इज द फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन एक्स डायरेक्शन. सो आई थिंक फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स अप्लाइड बाय द जेट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो.